नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद से ही बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन मिसाइल के जरिए हमला बोल रहा है। हालांकि उसका हर हमला भारत का बाहुबली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हवा में ही तबाह करके मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जिससे पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि अब दावा कर रहा है कि एक भारतीय फाइटर जेट उसकी सीमा में क्रैश हो गया है, जिसमें मौजूद पायलट शिवानी सिंह को पकड़ लिया गया है। दरअसल भारतीय सेना की ओर से लगातार दिए जा रहे मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि अब तो सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने का धंधा भी शुरू कर दिया है। तभी तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया गया कि महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को जेट से कूदते समय पाकिस्तान में कैद कर लिया गया। पाकिस्तान एक और उदाहरण पेश करेगा क्योंकि वो एक महिला पायलट अधिकारी है और हमारा धर्म इस्लाम हमें महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सिखाता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से भारतीय पायलट शिवानी सिंह के पकड़े जाने के इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही पाकिस्तानियों का ये दावा भी फर्जी निकला जब भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने पाकिस्तानियों के इस दावे की पोल खोलते हुए बताया कि पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल का दावा है कि भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारतीय वायुसेना की महिला पायलट को पकड़ा नहीं गया है। यानी पाकिस्तान का ये दावा बिल्कुल फर्जी है कि भारत की महिला पायलट शिवानी सिंह को उसने पकड़ लिया है। स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। इसलिए प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से किए गए इस तरह के किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें जब तक भारत सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं की जाती। इतना ही नहीं, PIB ने पाकिस्तान के इस दावे को भी पूरी तरह से फर्जी करार दिया कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मार गिराया है। भारत के किसी भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी S-400 पाकिस्तान के हर हमले को हवा में मार गिराने के अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि बौखलाए पाकिस्तान ने अब फर्जी खबरों की फैक्ट्री चलाना शुरू कर दिया है। बहरहाल हवाई मैदान में भारत से बुरी तरह मात खा रहे पाकिस्तान ने जिस तरह से अब प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही भारत ने अब तक के हालात पर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनाते हैं। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें UCAV ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी,
मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडिया